हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी अजमेर जोन में जो यहाँ पर जो पीईटी में कैंडिडेट देखिए यहाँ से क्वालिफाई हुए, फिर इसमें देखिए नॉट क्वालिफाई हुए। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो पूरा डाटा निकल के आ रहा है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो डीवी के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखिए कितना जा सकता है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो पीईटी चला है वो देखिए आपका यहाँ पर पीईटी जो कैंडिडेट ने यहाँ से अटेम्प्ट किया, तो देखिए 16 जनवरी से आपका यहाँ पर पीईटी जो है वो स्टार्ट हुआ और आज देखिए आपका 21 जनवरी, तो 21 जनवरी को यहाँ पे पीईटी है वो पूरा खत्म हुआ। और 21 में देखिए तो यहाँ पर जो आपका लास्ट पीईटी हुआ है उसमें गर्ल्स कैंडिडेट का यहाँ पर पीईटी कंडक्ट कराया गया। तो इसका जो पूरा रिजल्ट है देखिए 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हुए या नॉट क्वालिफाई हुए, तो पूरा डेटा जो है वो आपके ऑफिशियल साइट में यहाँ पर जो कह सकते हैं अपलोड है और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ से क्वालिफाई किया। अगर हम 16 जनवरी को देखें, 17 को, 18 को, 19, 20 और 21 अभी डेट में यहाँ पे देखें तो आपका पूरा रिजल्ट है। क्वालिफाई कैंडिडेट हो, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, तो सभी का पूरा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। तो आप यहाँ के ऑफिशियल साइट में तो पूरा इसका जो आपका ऑफिशियल डाटा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हो 16 से लेके 21 जनवरी तक जिनका भी यहाँ पर अजमेर जोन में पीईटी हुआ था, तो वो अपना यहाँ पर देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर हो या उसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए, तो उनका भी डाटा वहाँ पर है कि आपका जो पीईटी हुआ है वो यहाँ पर, अगर हम वेट की बात करें तो वेट यहाँ पर कितना है और इसमें टाइमिंग क्या थी और इसके बाद आपकी जो रनिंग हुई थी तो रनिंग का टाइमिंग क्या है। तो पूरा यहाँ पर जो एक डाटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया। अब इसके आगे हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपका जो अजमेर जोन का एनालिसिस है, तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल जो वैकेंसी थी यहाँ पर वो आपकी देखिए है 5249। और इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्मल वैकेंसी की देखें तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैकेंसी है वो आपकी देखिए यहाँ पर हट जाती है आपकी पीडब्ल्यूडी। और इसके बाद जो सीसीए वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ वैकेंसी जो है वो माइनस करके जो बची हुई वैकेंसी यानी कि नॉर्मल वैकेंसी जो कैंडिडेट ने यहाँ से जो पीईटी के लिए सेलेक्ट हुए थे उनकी यहाँ पर नॉर्मल वैकेंसी है 3876। और इसके बाद देखिए कॉल फॉर पीईटी, तो पीईटी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिनका यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाया गया था। तो 14,242 कैंडिडेट को यहाँ पीईटी के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पास कैंडिडेट हैं यानी कि देखिए 14,000 में से आपके सिर्फ 8,129 कैंडिडेट ने ही यहाँ से पीईटी को पास किया। उसके बाद फेल कैंडिडेट देखें तो जो पीईटी में फेल हो गए तो 4,800 यहाँ पे देखिए 4,087 कैंडिडेट जो है वो पीईटी में यहाँ से फेल हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो अटेंडेंस देखिए यहाँ पर जो आपकी रही है, तो अटेंडेंस की बात करें तो 12,216 कैंडिडेट ने यहाँ पर पीईटी को अटेम्प्ट किया। यानी कि देखिए आपका यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया था, 14,242 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 12,216 कैंडिडेट ने ही पीईटी को अटेम्प्ट किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए 2026 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी को स्किप कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो अटेंडेंस देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट ने पीईटी को अटेम्प्ट किया उनका यहाँ पर अटेंडेंस है वो है 85%। और टोटल पास कैंडिडेट देखें तो 66% टोटल जो है कैंडिडेट हैं यहाँ से पास हुए। यानी कि 66 जो परसेंटेज है वो आपका पासिंग का यहाँ परसेंटेज बनना। और इसके बाद देखिए जो आपका पर सीट कंपटीशन बना था, यानी कि जो पीईटी के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे गए थे इससे पहले जो यहाँ पर सीट कंपटीशन बनना था अजमेर जोन में, वो यहाँ पे बनना था आपका देखिए 64। यानी कि देखिए जो पीईटी से पहले यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे पर शीट कंपटीशन बनना था, इसके बाद यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि आपका जो पीईटी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए तो इनका यहाँ पर शीट कंपटीशन कितना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 64 आपका पर शीट कंपटीशन बनना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट थे जिन्होंने पीईटी को अटेम्प्ट किया है, तो उसके बाद जो पर शीट कंपटीशन बना है वो बन गया ओनली 2। यानी कि अब एक सीट पे आपके 2 यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रहे हैं। यानी कि 2 से मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लेके चले तो भी आपके 3 नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट है जो एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर डेट वाइज बात करें कि आपका जो यहाँ पर डेट जिस भी डेट को यहाँ पर आपका पीईटी अटेम्प्ट हुआ है और इसमें कितने कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉट क्वालिफाई हुए। तो इसमें अगर हम देखें तो 16 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर जो पास कैंडिडेट है देखिए 1522 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई किए हैं आपका पीईटी 16 जनवरी में। और फेल की बात करें तो 523 कैंडिडेट यहाँ से फेल हो गए हैं।
और परसेंटेज की बात करें तो यहाँ का जो पास का परसेंटेज है वो है 75%। 75% कैंडिडेट यहाँ से आपका क्वालिफाई हुआ है। आप 16 जनवरी की जो यहाँ पर आपका पीईटी अटेम्प्ट कराया गया। इसके बाद देखिए 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी में यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यानी कि पीईटी अटेम्प्ट हुआ था, तो इसमें जो पास कैंडिडेट है 1843 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी में क्वालिफाई किया। नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 722 कैंडिडेट यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुए। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ जो पास का परसेंटेज बनना है वो आपका यहाँ पर बनना है 71%, और ये आपका है 17 जनवरी की यहाँ पर जो पीईटी अटेम्प्ट कराया गया। उसके बाद देखिए आता है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 जनवरी को जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 1869, और फेल की बात करें तो 812 कैंडिडेट यहाँ से फेल हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पास की परसेंटेज की, तो यहाँ पे जो आपके 18 जनवरी में कैंडिडेट थे तो इसका पास का जो परसेंटेज है यानी कि क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो है 69%। उसके बाद 19 जनवरी को देखें तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1626, नॉट क्वालिफाई है 945, और इसमें देखिए यहाँ का जो क्वालिफाई का कैंडिडेट है उनका जो परसेंटेज बनना 19 जनवरी में वो है 63%। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 20 जनवरी, और 20 जनवरी को देखें तो यहाँ पर जो बनना है क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1231, नॉट क्वालिफाई है आपके 997। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वालिफाई कैंडिडेट का जो यहाँ पर परसेंटेज बनना है आपका 20 जनवरी में वो है 55%। फिर देखिए 21 जनवरी को, यानी कि देखिए 21 जनवरी को जो यहाँ पर पीईटी हुआ, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पीईटी अटेम्प्ट हुआ है वो गर्ल्स के लिए था, और इसमें जो क्वालिफाई जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनका यहाँ पे सिर्फ 38 जो कैंडिडेट है जो आपकी गर्ल्स है, तो उन्होंने 38 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हुई हैं। और उसके बाद फेल देखें तो फेल देखिए ये पहला ऐसा आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट से ज़्यादा नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 88 जो गर्ल्स हैं यहाँ पर वो नॉट क्वालिफाई हुई हैं, और इसमें अगर हम देखें तो 30% आपका यहाँ से सिर्फ पासिंग बनना है जो 21 जनवरी को यहाँ पर पीईटी अटेम्प्ट कराया गया। फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो पीईटी का आपका कट ऑफ गया था, यानी कि रिजल्ट आया था फॉर जो भी यहाँ पे कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे, तो उनका जो कट ऑफ है वो देखिए यहाँ पर कितना गया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए जनरल का यहाँ पर गया था 68.32, ओबीसी की बात करें तो 61.66, और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है आपका 48.76। एससी की बात करें तो 54.02। इसके बाद देखिए एसटी में जो कट ऑफ यहाँ पर गया था वो है 54.08। फिर 2018 की बात करें तो देखिए यहाँ पर आता है आपका आरआरबी अजमेर जोन, और इसके बाद देखिए आरआरसी में आता है आपका एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो आपका कट ऑफ गया था 2018 में, और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर तो आपका यहाँ पर जो 2018 में यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिला था, यानी कि डीवी के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो ये आपका 2019 का कट ऑफ है जिसमें कैंडिडेट देखिए पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे, और ये आपका है यहाँ पर जनरल कैटेगरी, उसके बाद एससी आता है, फिर एसटी है, ओबीसी है, और उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस है। तो ये यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ है वो देखने को मिला था। 2018 में पीईटी की बात करें तो जनरल में गया था 73.73, और एससी में यहाँ पर गया था आपका 63.37, एसटी में गया था यहाँ पर 60.60, और ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था 70.10। इसके बाद 2018 में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका डीवी के लिए कट ऑफ गया था वो है 76.73, और एससी में गया था 66.94, एसटी में गया था 66.08, और ओबीसी का कट ऑफ गया था 74.80। अंतर देखने को मिला यहाँ पर देखिए जनरल में जो अंतर देखने को मिला है वो है 3, यानी कि 3 मार्क्स जिनके भी यहाँ पर ज़्यादा थे पीईटी से, उनके बाद जो कट ऑफ गया था पीईटी में, तो उसके लिए जो यहाँ पर कैंडिडेट फाइनली डीवी में जो सिलेक्शन हुआ था, तो 3 मार्क्स जिनके ज़्यादा थे जनरल कैटेगरी में उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद एससी देखें तो एससी में 3.57 का यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंतर देखने को मिल रहा है, यानी कि 3.57 जो कैंडिडेट का मार्क्स था उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था। एसटी की बात करें तो एसटी में देखिए आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, किसी भी जोन की बात करें तो 5.46 यहाँ पर अंतर देखने को मिला है, वो आपकी है एसटी कैटेगरी। ओबीसी की बात करें 4 आपका 7 जो मार्क्स है वो अंतर यहाँ पर देखने को मिला था।
इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड डीवी आई थी या नहीं, इसका डाटा अभी यहाँ नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि यहाँ पर सेकंड डीवी का अभी यहाँ पर जारी करी गई हो। और इसमें भी अगर हम देखें तो आपका देखिए अजमेर जोन हो या आपका अदर जोन हो, ज़्यादातर जो कैंडिडेट का यहाँ पर अभी तक देखने को जो मिला है तो +1 मार्क्स भी ज़्यादा अगर यहाँ पर कैंडिडेट थे, पीईटी की जो कट ऑफ यहाँ पर आई थी उनके यहाँ पर जो कट ऑफ से यहाँ पर +1 मार्क्स भी ज़्यादा थे और उन्होंने यहाँ पर पीईटी को क्वालिफाई किया था। उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो देखने को मिल गया था। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर पीईटी भी आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद यहाँ बात करें तो आपका जो भी अभी कैंडिडेट बचे हैं जिनका मार्क्स यहाँ देखिए +1 है, या उसके बाद अगर हम देखें +2 है, या आपका देखिए प्लस यहाँ पर 6 है, या आपका 10 भी है, तो इतने वाले कैंडिडेट है इनका यहाँ आप देखिए जो कट ऑफ है फाइनली वो यहाँ पर डीवी के लिए कितना जा सकता है। और इसमें अगर हम देखें तो पहला आपका देखिए आता है जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो पीईटी के लिए जो कट ऑफ यहाँ पर गया था वो है 68 पॉइंट आपका 32। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो देखिए आपका 70 से आपका 72, यानी कि इसके बीच में ही आपका जो कट ऑफ है वो जाने के यहाँ चांसेस बनेंगे जनरल कैटेगरी में। और इसके बीच में बनना है तो आपने पीईटी क्वालिफाई किया तो बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन अजमेर जोन में हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ था आपका यहाँ पीईटी के लिए वो है 61.66। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाने के चांसेस है वो है 64 से आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो 66, तो इससे के बीच में ही कट ऑफ यहाँ पर जाने के चांसेस बनेंगे। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 48 पॉइंट आपका 76। और इसमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा आपका 50 से 53 के बीच में। तो इतना यहाँ पर बनेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ। फिर देखिए एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पर जो कट ऑफ बनना है वो है 54 पॉइंट आपका 02 पीईटी के लिए। और इसके बाद फाइनली जो है यहाँ पर देखिए अगर हम कट ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो है 58 से आपका 60। और इसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर जो कट ऑफ बनना है वो है 54 पॉइंट आपका 08। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है ये बढ़ने के चांसेस रहेंगे जो भी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है। तो यहाँ का कट ऑफ देखिए आपका 60 से 62 भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ आपका पहले से कम है उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जो कट ऑफ यहाँ पर अगर आपका जनरल कैटेगरी हुआ ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ कट ऑफ बढ़ने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो आपका एससी और एसटी कैटेगरी में जो अंतर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इतना यहाँ पर आपका मार्क्स बनना है। पीईटी आपने क्वालिफाई कर लिया है तो बिल्कुल यहाँ चांसेस बन गए कि आपका डीवी में जो नाम है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली जो कह सकते हैं उसमें सिलेक्शन भी आपका एक पोस्ट में ज़रूर हो जाएगा। तो पूरी यहाँ पर जो भी आपका देखिए अजमेर जोन के कैंडिडेट थे तो उनका यहाँ पर पूरा जितना भी डाटा हमें मिल पाया हमने आपको अवेलेबल करा दिया है। तो इतना यहाँ पर आपको कट ऑफ बनना है तो बिल्कुल आपका यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बन गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।